अहम खबर दें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में मुल्की सलामती से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास ख़त्म हो गया। इजलास में मुल्की सलामती से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया। तफसीलात जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे सनाउल्लाह से। सनाउल्लाह, इजलास में क्या पेशरफ्त सामने आई है, अपडेट कीजिएगा। सनाउल्लाह से हम दोबारा रब्ता करने की कोशिश करेंगे, कुछ टेक्निकल बुनियाद पे उनसे हमारा रब्ता मुनक़ता हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो ख़त्म हो गया है। इजलास में मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो ख़त्म हो गया है। इजलास में मुल्क की सलामती से मुतालिक उमूर का जायज़ा लिया गया है। सनाउल्लाह, आपसे जानना चाहेंगे इजलास में क्या पेशरफ्त सामने आई है? देखें, इजलास तकरीबन 2 घंटे जारी रहा हुआ है। अभी तक तो कोई इसमें जो फैसला किया गया उस बारे में आगाह नहीं किया गया, लेकिन इजलास इस हवाले से बड़ा अहम था कि आज कौमी सलामती कमेटी के इजलास में चारों सूबाई वज़ीर आला को भी बुलाया गया था और 1 पॉइंट एजेंडा था जो ज़राए बता रहे हैं कि आम इंतखाबात, सुप्रीम कोर्ट ने जो 14 मई की डेट दी है पंजाब में आम इंतखाबात के लिए और हुकूमत और जो सिक्योरिटी के अदारे हैं उसके लिए तैयार नहीं है। इस तमाम सूरत हाल का जायजा लिया गया है। वज़ीर आज़म के अलावा अहम तमाम वज़रा ने शिरकत की है। इसके अलावा आर्मी चीफ के साथ साथ एयर चीफ, नेवल चीफ, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, DGISI, DGMI, DGIB, DGMO, इसके अलावा सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी खजाना ने भी शिरकत की है। इस इजलास को बुनियादी तौर पर ब्रीफिंग दी गई है सेक्रेटरी डिफेंस की तरफ से भी, सेक्रेटरी इंटीरियर की तरफ से भी और इंटेलिजेंस इदारों की तरफ से भी कि अगर पंजाब में इंतखाबात होते हैं तो मुल्क में उसमें सिक्योरिटी के हवाले से या मुल्क के जो सियासी मुस्तकबिल के हवाले से क्या असरात मुरतब हो सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के तनाज़ुर में जो एक बयानिया बना हुआ है हुकूमत का भी कि आम इंतखाबात एक साथ होने चाहिए चारों सूबों में और नेशनल असम्बली में, तो यही नजर आ रहा है कि आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी भी यही मैसेज दिया जाएगा कि मुल्क भर में इंतखाबात हैं, मरावार होने की बजाय एक साथ होने चाहिए। और जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है उससे निपटने के हवाले से अब एक ही रास्ता नजर आ रहा है जो डिस्कस किया गया है कि सियासी मुज़ाकरात का अमल शुरू किया जाए और सियासी जमातें मिलकर कोई फैसला करें और एक तारीख तय करें कि किस माह में तमाम सूबों में और नेशनल असम्बली में इंतखाबात हो सकते हैं। और इस यही मैसेज सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है उसको भी दिया जाए। अब देखना यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने आज किस किस्म का लाया अमल तय किया इस हवाले से कि आया कि 14 मई को पंजाब में आम इंतखाबात होंगे या नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की तरफ से कोई ऐसा मैसेज दिया जाएगा जिसके बाद ये मुमकिन हो सके कि मुल्क में एक साथ अक्टूबर में या उससे पहले या बाद में आम इंतखाबात मुमकिन हो सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका सनाउल्लाह खान।